क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू log ऑफ नेचुरल log ऑफ 3x माइनस 2। अब यहाँ पर हमारे पास है log ऑफ बेस e, दोनों तरफ सेम बेस का log है, तो हम इनको दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज, ठीक है। हमारे पास लॉग का रूल होता है, सिंस log ऑफ a इक्वल्स टू log ऑफ b, तो ये हमारे पास होता है a इज इक्वल्स टू b इफ़ a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ से log कैंसिल होगा, हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अब इसमें तमाम जो टर्म्स हैं एक साइड पे कर देते हैं, ये क्वाड्रेटिक बनेंगे एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों टर्म्स भी साइड पर ले आते हैं, माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक है, कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -3 है, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 एंड सी होता है कांस्टेंट विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। सो ये हो गया 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5/2। अब हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, x1 दो रूट्स हैं, 3 प्लस के रूट ऑफ 5/2 एंड x2 इक्वल्स टू 3 माइनस के रूट ऑफ 5/2। अब इन दोनों को हम देखते हैं, ये हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाते हैं। x1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.618 एंड x2 इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.382। अब हम डोमेन मालूम करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों पॉइंट्स डोमेन में लाई करते हैं या नहीं। ये स्टेप 2 हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन फ्रॉम गिवन इक्वेशन। अब देखिए लॉग पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का होना चाहिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब फिर ये देखें, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। सो दोनों केसेस हम देखेंगे। केस 1,
केस 1 में जब दोनों पॉजिटिव हैं, x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, सो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है। केस 2 में क्या आ जाएगा, जब दोनों नेगेटिव हों, x माइनस 1 भी लेस देन हो और x प्लस 1 भी लेस देन हो, सो x इज़ लेस देन 1 एंड x इज़ लेस देन माइनस 1। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए। अब जो सेकंड राइट हैंड साइड पर आर्ग्यूमेंट है वो है 3x माइनस 2, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम लिखते हैं आल्सो 3x minus 2 should be greater than 0. 3x is greater than 2, so x is greater than 2 by 3. अब देखिए हमने कंबाइंड डोमेन लेने हैं। कंबाइंड डोमेन किस तरह से लेंगे कि पहले दोनों के केसेस के साथ अलग अलग। अब देखें फर्स्ट में क्या बनेगा, x इज़ ग्रेटर देन 2 बाई 3 और यहाँ से हम पहला केस ले लेंगे x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1। अब देखें ये तीनों ग्रेटर देन की कंडीशंस हैं, तो इसमें आपने जब ग्रेटर देन की कंडीशन हो तो बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये चूज़ करना है, ये आपके पास 0.6 समथिंग आ जाता है। आप देखें 0.8 लेते हैं, वो है तो पॉजिटिव है। ठीक है, 0.6 ग्रेटर देन माइनस 1 भी है, ग्रेटर देन 0.8 ग्रेटर देन 2 बाई 3 भी है, लेकिन ग्रेटर देन 1 नहीं है। लेकिन अगर आप 1 से ग्रेटर लेते हैं, जैसे 2, 3, 4 कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1.5, तो वो इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो वो नंबर्स जो कि तमाम इन तीनों को सेटिस्फाई करेंगे वो होंगे नंबर्स जो कि ग्रेटर देन 1 होंगे। सो फर्स्ट केस में हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाती है ग्रेटर देन 1 शामिल नहीं है और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक डोमेन आ गई। अब फॉर सेकंड के लिए, सेकंड x इज़ ग्रेटर देन 2 बाई 3 और अब हमने दूसरा केस कंसिडर करना है। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या है, x इज़ लेस देन 1 एंड x इज़ लेस देन माइनस 1। सो इसको हम लिखेंगे x इज़ लेस देन 1 एंड x इज़ लेस देन माइनस 1। अब इसमें x इज़ ग्रेटर देन 2 बाई 3 एंड लेस देन, ग्रेटर देन के लिए तो एक ही नंबर हो गया, लेस देन में हमने छोटा कंसीडर करना होता है, सो x इज़ लेस देन माइनस 1 कंसीडर करेंगे। सो इसमें हम डोमेन, इसमें डोमेन क्या आ जाएगी, ये देखिए x इज़ ग्रेटर देन 2 बाई 3 एंड लेस देन 2 बाई 3 से बड़े, तो इट मीन्स 2 बाई 3 से आगे इन्फिनिटी तक जाएगा यूनियन, और x इज़ लेस देन माइनस 1, माइनस 1 पे ओपन और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस 1 से पीछे सारे। अब ये देखिए, अब हमने कंबाइंड डोमेन लेनी है। वन टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन अब देखें, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ दूसरी एक इस डोमेन में नेगेटिव नंबर्स हैं ही नहीं हैं। सो कॉमन में अब जब एक साइड पे नेगेटिव है दूसरे साइड पे है ही नहीं है, तो वो तो कॉमन आएंगे ही नहीं, लिहाजा ये तो डोमेन पहले ही निकल जाएगी। अब इसमें और इसमें हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में आपके पास ये 2 बाई 3 0.6 है, फिर उससे आगे बड़े नंबर आते जा रहे हैं पॉजिटिव, तो
1 ये है, 1 से आगे सारे इन्फिनिटी तक, तो इंटरसेक्शन में तो 1 से इन्फिनिटी तक आएगा ना, क्योंकि इसमें डेसिमल वाले पॉइंट शामिल नहीं है जो कि इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें सारे 1 2 3 1 से आगे 1.1 1.2 सारे शामिल हैं, लिहाजा इंटरसेक्शन में ये डोमेन आएगी। सो कंबाइंड डोमेन हमारे पास है, कंबाइंड डोमेन आंसर हमारे पास है 1 to इन्फिनिटी। अब जो दो नंबर्स हमने लिए हैं x1 हमारे पास नियरली इक्वल टू आया था 2.618 एंड x2 इज़ नियरली इक्वल टू 0.382। अब इसमें देखें डेसिमल वाले नंबर तो इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा जो सेकंड नंबर है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ ये बिलोंग करता है एज x1 बिलोंग्स टू -1 to infinity। This implies solution set is equals to, ये नंबर आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, आप 2.618 लिख दें या ज़्यादा बेहतर है आप इसको लिख दें 3 + के रूट ऑफ 5/2। सो ये हमारा आंसर है।